हे गाइस, नमस्ते, नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल चैट विद दीपिका में मैं दीपिका आप सभी का स्वागत करती हूँ। ओम मणि पद्मे हम ओम गंग गणपतिये नमः। गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2 एंड ये है पाइल नंबर 3। तीनों ही एक ही डेक से मैंने कार्ड रखा है क्योंकि आज मैं आपके लिए टॉपिक जो लेकर आई हूँ वो है आप एंजल नंबर्स क्यों देख रहे हैं। वाई आर यू सीइंग एंजल नंबर्स या फिर मिरर नंबर्स आप क्यों देख रहे हैं, क्या मैसेजेस है, गाइडेंस है, यानी एंजल मैसेजेस क्या है आपके लिए। ठीक है, तो मैं ये दोनों कार्ड्स को यहाँ साइड में रख देती हूँ एंड मैं ये वाला कार्ड सबसे पहले रिवील करती हूँ। उसके पहले गाइस मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, वो ये कि मैं बहुत रेगुलरली फ़ेसबुक लाइव नहीं कर पा रही हूँ, बट इस सैटरडे संडे मैं फ़ेसबुक लाइव करने वाली हूँ, तो आप वहाँ पर आके अपनी डिटेल रीडिंग ले सकते हैं। मैं कोई भी पर्सनल रीडिंग ऑफ़र नहीं करती हूँ। ओके, चलिए अब मैं शुरू करती हूँ रीडिंग। हेलो गाइस, तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 यानी फर्स्ट पाइल सिलेक्ट किया है, सबसे पहले मैं देखूँगी क्या कार्ड है। ओके, सो आप क्यों एंजल नंबर देख रहे हैं, तो मैसेज आया है सरेंडर टू वंडर एंड ऑ, ओपन टू द मैजिक ऑफ एवरी मोमेंट एंड सेंस द ऑ एंड वंडर इन ऑल ऑफ लाइफ। मुझे ऐसे लगता है आप लोगों के लाइफ में ना बहुत चेंजेस आ रहे हैं एंड शायद किसी ने आपसे कहा होगा कि कुछ अच्छा होगा, बट मुझे ऐसे लग रहा है आप अच्छा वेट कर रहे थे एंड सब कुछ काफ़ी टेंशन भरा माहौल हो गया है। तो आपको कहा जा रहा है कि ये आपकी परीक्षा है क्योंकि इससे आपको कुछ मैजिकल रिजल्ट्स मिलने वाले हैं एंड जो आप एटीट्यूड इस्तेमाल करेंगे ना इस समय, वही डिफ़ाइन करेगा कि आपके लाइफ में आगे क्या मिरेकल्स आप अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये आपका था एंजल मैसेज। अभी डिटेल में मैं देखूंगी कि आप एंजल नंबर्स क्यों देख रहे हैं। सी पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स हैं यहाँ पर। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके, वन मोर कार्ड स्पिरिट एंड अच्छा 2 आ गए हैं, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड स्ट्रेंथ। ओके, तो गाइज़ अगर मैं आपकी प्रेजेंट सिचुएशन बताऊँ ना, यहाँ बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, क्वीन ऑफ वैंड्स। यस, ऐसे लगता है कि आपकी ना किसी से फ्रेंडशिप है। देखिए पेज का कार्ड है एंड आप कहीं ना कहीं घिरे हुए हो कुछ ऐसे लोगों से। अगर फ्रेंडशिप भी नहीं है तो कोई कनेक्शन आप फील करते हैं किसी के लिए, इमोशनली आप फील करते हैं किसी के लिए एंड आप दोनों के बीच में, क्योंकि देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स यानी आप दोनों काफ़ी पावरफुल होते हैं जब साथ में होते हैं, खुशियाँ भी होती है, करियर या लोगों को मदद करना, यानी आपका जो जोड़ा है वो पावर कपल है। ठीक है, एंड आप हमेशा दूसरों को कंट्रीब्यूट करते आए हैं स्पिरिचुअली भी। यहाँ पर कोई साइन सिंबल है, हो सकता है आपकी किसी रिलीजियस प्लेस पे मिले हो, वर्क प्लेस पे मिले हो, या फिर आप दोनों मैरिड है, यानी कोई रिलीजियस बॉन्ड में आप है, स्पिरिचुअल कनेक्शन भी आप दोनों का हो सकता है। तो अब एंजल नंबर क्यों देख रहे हैं, देखिए बीच में ही आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यानी आपको कहा जा रहा है कि आप पहले इस क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में अब आने वाले हैं, यानी आप कुछ देर पहले तक या प्रेजेंटली लाइफ में ना आप काफ़ी चिड़चिड़े से बन गए हों, आप बहुत डिफेंसिव पर्सन बन गए हों क्योंकि आपने देखा है कुछ लोगों को आपको बैक स्टैप करते हुए। 10 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा पेन में आप रहे हो पास्ट में एंड आपने देखा है कि बैक स्टैबिंग क्या होता है। या तो आप दोनों का कनेक्शन पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, या फिर आपके खुद के पर्सन ने ही दूसरों के बातों को सुनकर, दूसरों के बातों में आकर आपके कनेक्शन को वैल्यू नहीं दिया, इम्पोर्टेंस नहीं दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं एंड इसका ये मतलब भी हो सकता है कि हो सकता है शादी की बातचीत चल रही हो या आपकी दोस्ती हो किसी से, जहाँ एक्सटर्नल कुछ लोगों ने दरार डाला है। गाइज़ एक चीज़ और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, वो ये कि यहाँ पर ना स्ट्रेंथ का कार्ड आया है,
यानी आपको कहा जा रहा है कि ये जो पूरी जर्नी है ना कहीं आपको काफ़ी कठोर बना रही थी, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारा, आप हिम्मत बनाकर रखे हो। एंड इसीलिए आपको एंजल नंबर्स भी दिख रहे हैं, क्योंकि एंजल्स बिल्कुल आपके साथ हैं। कहीं ना कहीं इस समय एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा कम बातचीत, कम कम्युनिकेशन एंड डिप्लोमेसी रख के बातचीत करना सीखना होगा। आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है अपने बातों को लेकर, एंड आप किसी को नहीं बख्शते हैं, क्योंकि आपको लगता है पीठ पीछे बोलने से अच्छा मुंह पर बात बोल दी जाए। ये एटीट्यूड काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये प्रैक्टिकल सल्यूशन नहीं है, ये आपको एंजल्स कहना चाहते हैं। क्यों? प्यार से आपको लोगों को हैंडल करना है, चाहे वो सही हो या गलत। आपने अगर श्री कृष्ण को देखा होगा, वो कैसे अपनी बातें हर किसी से मनवा लेते थे प्यार से, ऊंची आवाज़ में नहीं बोलते थे, किसी को ज़बरदस्ती नहीं करते थे, बड़े ही प्यार से। और अगर कोई नहीं मानता था उनकी बात, तो वो बिल्कुल प्रोसीजर्स के थ्रू वो युद्ध करने चले जाते थे। तो ऐसी कुछ सिचुएशन आपके लाइफ में इस समय आई है जहां आप बहुत ज़्यादा पेन फेस तो कर रहे हो, लेकिन ये आपके स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए है। एंड मैं आपको बता दूं, आपके लाइफ में सिर्फ इमोशनल गेन ही नहीं, बल्कि फाइनेंशियली कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। चलिए मैं कुछ और कार्ड्स देखूंगी क्या आ रहा है आपके लिए। सी 8 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स। मैंने कहा था आपके लाइफ में कुछ बहुत अच्छा आ रहा है। एंड ये जो टूटा हुआ दिल है ना आपका, 3 ऑफ सोर्ड्स। जैसे मैंने बताया, यहाँ कोई थर्ड पार्टी है या मल्टीपल थर्ड पार्टीज़ है, जिसकी वजह से आपकी दिल की कंडीशन जो है काफ़ी बुरी है। आप काफ़ी कठोर से हो गए हो। अगर आप मैरिड भी हो तो हो सकता है आप डिवोर्स से गुज़रे हों, या डिवोर्स आपका चल रहा है ना, आप री मैरिज की कोशिश कर रहे हो, या ब्रेकअप हो चुका है तो रीयूनियन की कोशिश कर रहे हो। यानी इस समय तो काफ़ी डार्क फेज़ है, लेकिन इसमें ना कुछ अच्छी चीज़ें आ रही हैं। पहला मैसेज आपको दिया जा रहा है कि इस समय ना आपको हार्ड वर्क करते रहना है, मेहनत करना पड़ेगा, चाहे वो कनेक्शन हो या चाहे वो काम हो। आपके फाइनेंसेस को बेटर करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको कोई फाइनेंसेस को लेकर गुड न्यूज़ आपको मिल सकता है बहुत जल्द। विथ नाइट ऑफ कप्स, अगर आप किसी पर्सन के एक्शन का इंतज़ार कर रहे थे तो वो एक्शन आपको देखने मिल सकता है। ओके, चलिए मैं आपकी एनर्जीज़ भी चेक करूँगी इस समय आपकी एनर्जीज़ कैसी हैं। डोर टू रोमांस। आप बिल्कुल अपनी रोमांटिक लाइफ को लेकर परेशान ना हो, क्योंकि मुझे तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का दिख रहा है कि अगर कोर्ट केस में आप फंसे हुए हैं तो वो सॉल्व हो सकता है विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स। ठीक है, यहाँ पर भी 3 + 3 6 है, यहाँ पर भी 6 है। एंड कम्युनिटी, बहुत जल्द आपकी एंगेजमेंट, शादी, ये चीज़ें मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। एक बहुत चैनल मैसेज मुझे ऐसा आ रहा है गाइस कि शायद आप इतने कठोर बन गए हो कि आप अपना दिल का दरवाज़ा खोलते नहीं हो, बहुत नाप तोल के चीज़ें बोलने लग गए हो, या तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हो, या तो आप जैसे एक्चुअली में हो ना वैसे नहीं हो पा रहे हो। तो आपको कहा जा रहा है जो भी आपकी तरफ आ रहा है ना, वो आपको चैलेंज करेगा कि आप पूरे तरीके से खुल के ना लाइट में आ जाए, यानी एक बैलेंस में आ जाए, पॉइज आपके अंदर आ जाए, एंड आप खुल के उस चीज़ को, वल्नरेबल होके उस चीज़ को एक्सेप्ट करें। आई नो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स, यानी दिल टूटने के बाद वल्नरेबल हो जाना, दोबारा से ओपन अप हो जाना, लेकिन यही आपका परीक्षा है, यही आपकी एग्ज़ाम है। चलिए मैं कुछ ये कार्ड्स भी लूँगी चेक करने के लिए आपकी एनर्जीज़ कैसी हैं। प्रेयर, आपके प्रेयर्स आंसर हो रहे हैं गाइस। सर्विस, अगर आपकी फैमिली में ऐसा माहौल है कि हमेशा दुख रहता है, दर्द रहता है, या कोई बीमार है पेरेंट्स में से, या किसी की बीमारी की वजह से अगर किसी की डेथ हुई है एंड आप री मैरिज की कोशिश कर रहे हैं या फाइनेंशियली स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका काम पूरा हो जाएगा। आपके प्रेयर्स आंसर हो रहे हैं गाइस। ठीक है, प्रेयर्स आपके आंसर बिल्कुल हो रहे, इसीलिए आपको एंजल नंबर दिख रहा है। चलिए आपको एंजल के क्या गाइडेंस है इस समय। यू आर गुड इनफ, आपको कहा जा रहा है आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं।
द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। वाओ, जो आंसर्स आप चाहते हैं वो आपकी तरफ आ रहा है एंड अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। अगेन, अगर आप कोर्ट केस के लिए वेट कर रहे हैं तो डिसीशन आपके फेवर में होगा। ऐसा नहीं है सामने वाला हार मान जाएगा, लेकिन मुझे ऐसे लगता है आप अपनी बात मनवाने में सक्सेसफुल हो जाओगे एंड जो आंसर्स आप चाहते हो वो आंसर्स आपको मिल जाएंगे। आपको खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है, थोड़ा सा लो सेल्फ एस्टीम हो गया है तो प्रेयर्स करते रहिए क्योंकि आपके प्रेयर्स सुने जा रहे हैं। ठीक है, तो गाइज़ यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। हमने आज क्वेश्चन का आंसर देखा कि आप एंजल नंबर्स क्यों देख रहे हैं। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आ गई हो तो इसे बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा, किसी ज़रूरतमंद से शेयर कर दीजिएगा। हाँ, इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं दीपिका आज आपसे लेती हूँ अलविदा। अपना रखिए बहुत अच्छा ख्याल गाइज़। टेक केयर, लव यू ऑल एंड बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है तो चलिए देखते हैं कि आप एंजल नंबर्स क्यों देख रहे हैं। सरेंडर टू नॉन एक्शन। वाओ, दिस इज़ इंटरेस्टिंग। तो ये कहा जा रहा है गाइस कि आप ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अगर फिज़िकली एक्शन नहीं ले रहे हैं तो मेंटली काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है किसी सिचुएशन में। आपको कहा जा रहा है नाउ इज़ द टाइम टू बी स्टिल एंड नॉट एक्ट। आपको अगर सक्सेस चाहिए ना इस सिचुएशन में तो आपको कोई एक्शन नहीं लेना है, फिज़िकली एंड मेंटली दोनों। बहुत ज़्यादा किसी को कन्विंस करने की कोशिश नहीं करनी है। अगर कोई सच में आप किसी का अगर इंतज़ार कर रहे हैं तो वेट करना है एंड उन्हें आप तक आने का समय देना है। ठीक है, ये था रीज़न जिसकी वजह से आप एंजल नंबर्स देख रहे हो। अब कुछ टैरो कार्ड्स भी हम देखेंगे क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। 7 ऑफ वैंड्स। यस, किसी से बात मनवाने की कोशिश कर रहे हों लेकिन वो मान नहीं रहे हैं। मैजिशियन, 10 ऑफ कप्स। अरे वाह, आपका आंसर तो यही आ गया। एंड नाइट ऑफ वांड्स। बॉटम ऑफ द डेक, जस्टिस। ओके, तो यहाँ पर भी भाई हो सकता है या तो किसी से कोर्ट केस आपका अटका हुआ है या कोर्ट में प्रॉपर्टी को लेकर किसी के साथ बहस चल रही है, या फिर मैं कहूँगी एक नए जॉब को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। एंड कुछ लोगों के लिए तो भाई यहाँ अगेन डिवोर्स केस का ही मैटर निकल के आया है। किसी से अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे हो एंड आपको ऐसा लगता है कि सामने वाले पर्सन मेरे बात क्यों नहीं मान रहे हैं। बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो इस बात को सोच सोच के कि आगे क्या करें, क्योंकि पहला कार्ड 7 ऑफ वैंड्स का है। यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो। आपके हाथ में एक वैंड है यानी कम्युनिकेशन, एंड आपका कम्युनिकेशन डिफेंसिव है इस समय। सामने वाला आप पे अटैक किए जा रहा है एंड आप सिर्फ खुद को बचाव यानी बचाने के लिए कम्युनिकेट कर रहे हो। एंड आप बिल्कुल भी अटके पड़े हो, सोच रहे हो एंड आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअली भी प्रोग्रेस कर रहे हो इस समय। काफ़ी चीज़ें अटकी हुई हैं आपके लाइफ में इस सिचुएशन के वजह से। मैजिशियन का कार्ड है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो? तो एक बहुत ब्यूटीफुल एंड पीसफुल लाइफ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ, या फिर आप चाहते हो प्रेगनेंसी। ये चीज़ें मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं। एंड अगर आप मैरिड नहीं हो, अनमैरिड हो, सिंगल हो, तो भाई यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि जस्टिस का कार्ड कब आता है पता है गाइस? जब आपके साथ अन्याय हुआ होता है, किसी ने आपको मैनिपुलेट किया होता है एंड आप उसको समझाते समझाते परेशान हो जाते हो, यानी आप अच्छे कर्म किए जा रहे हो, कोई आपके साथ बुरा किया जा रहा है, तब जाके ईश्वर यानी डिवाइन इंटरवेंशन आता है। एंड मुझे वो डिवाइन इंटरवेंशन आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई भी दे रहा है विथ नाइट ऑफ वैंड्स। या तो आ चुका है, इसी वजह से आप ये स्ट्रेंथ है आप में कि आप लड़ पा रहे हो। शायद आप पहले लड़ भी नहीं पा रहे थे, लेकिन आपको कहा जा रहा है कुछ मत करो, जस्ट बी क्वाइट एंड मैनिफेस्ट। ये आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आप एंजल नंबर्स क्यों देख रहे हो, तो ये है सरेंडर टू नॉन एक्शन। गाइज़, अगर आप
बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लगा रहे हो अपनी शादी के लिए। आपको ऐसे लग रहा है आपकी शादी क्यों नहीं हो रही है बहुत सालों से। किसी किसी का तो मैं देख पा रही हूँ लास्ट 12 इयर्स अनसक्सेसफुल रहा है रिलेशनशिप में, 10-12 इयर्स, एंड कोशिश कर रहे अगेन शादी की। किसी किसी का 1 ईयर, किसी किसी का लास्ट 12 वीक्स काफ़ी परेशान भरा रहा है। एंड आप कोशिश करो कि मैं क्या करूँ, तो आपको कहा जा रहा है कुछ मत करो, सिर्फ मैनिफेस्ट करो। जब कुछ चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, तो मैनिफेस्ट किया जाता है एंड आपको रिज़ल्ट भी तुरंत मिलेगा, तुरंत, विथ नाइट ऑफ वैंड्स। तो ऐसा नहीं है आप मैनिफेस्ट करोगे तो बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन मैनिफेस्टेशन हमेशा ऐसे करना कि पूरे श्रद्धा से, पूरे तरीके से सरेंडर कर दो आप, ठीक है। चलिए मैं कुछ और कार्ड्स देखूंगी कि आपकी तरफ क्या आ रहा है। टावर, 9 ऑफ वैंड्स। गाइस मैं अभी बताना चाहती हूँ कि अगर आप किसी फैमिली के प्रेशर में आके किसी के साथ दोबारा रीयूनियन चाहते हैं, आप उस शादी में नहीं रहना चाहते हैं लेकिन फैमिली आपको प्रेशराइज़ कर रही हैं, या फिर एक ऐसा कनेक्शन है जहाँ आप खुद को बार बार प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपके लिए डेस्टाइंड कनेक्शन नहीं है। एंड इसी वजह से डिवाइन इंटरवेंशन आएगा जहाँ ये पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएगा। टावर क्यों आता है टावर का कार्ड? जब आप कोई चीज़ ज़बरदस्ती कर रहे हो खुद को कन्विंस, आपका हायर सेल्फ, आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है कि ये सही नहीं है, फिर भी आप खुद को कन्विंस करते रहते हो समाज के लिए, दूसरे क्या कहेंगे, खुद को अनहैप्पी करते रहते हो ना, तब जाके ये टावर का कार्ड आता है। क्योंकि एक चिंगारी लगती है, अचानक से सब कुछ फायर एंड बर्न हो जाता है। एंड आप इस समय डर रहे हो कि ऐसी कोई सिचुएशन ना हो, लेकिन गाइस कहीं ना कहीं आप यही चीज़ अट्रैक्ट कर रहे हो। इसलिए आपको कहा जा रहा है सरेंडर, जो भी आगे होगा ना आपके लिए अच्छा होगा, सरेंडर करके रखो। देखिए यहाँ पे एक पर्सन ने हाथ जोड़ा हुआ है, तो आपको कहा जा रहा है बिल्कुल एक्शन नहीं लेना है। देखिए गाइस कार्ड्स कैसे मैच होते हैं आपके लिए। क्या गाइडेंस आया है? सरेंडर टू नॉन एक्शन, एंड ये भी बिल्कुल सेम कार्ड है, नॉन एक्शन का कार्ड है। ओके, तो ये ज़रूर फॉलो करें, बहुत कुछ एक्शन ना ले, नहीं तो ये टावर मोमेंट वैसे भी आने ही वाला है। चलिए मैं कुछ आपकी एनर्जीज़ चेक करूँगी, इस समय आपकी क्या एनर्जीज़ हैं। जर्नी, आप एक जर्नी में हो। मैजिशियन एंड द मिरर अगेन, 2 बार रिपीट हो गया मैजिशियन का कार्ड। तो गाइस मैजिशियन कहता है कि मैनिफेस्ट करो एंड जर्नी, यानी अभी आपके सामने 2 से 3 ऑप्शंस आएंगे। एक जर्नी पर हो आप, स्पिरिचुअल ग्रोथ के प्रोग्रेस पे हो आप, तो कोई चीज़ को जो पीछे ऑलरेडी आप छोड़ कर आए हो वहाँ अगर आप वापस जाओगे तो प्रॉब्लम होगा, एंड अगर पास्ट का बैगेज आप फ्यूचर में लेकर जाओगे तो भी प्रॉब्लम होगा। तो आपको एनवी, कुछ लोग हैं जो काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं आपके लाइफ में, जेलस हैं आपके ग्रोथ से। तो गाइस मैं कह दूं कि ये समय है निडर बनने का, खुद को फेलियर ना समझें। जो हो रहा है आपके अच्छे के लिए यहाँ पर सच में हो रहा है, क्योंकि मैजिशियन है यानी कुछ मैजिकल पावर्स हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, एंड जर्नी है यानी आपके साथ ये सारी चीज़ें प्लान्ड है। चलिए मैं कुछ और कार्ड्स देखूँगी आपकी एनर्जीज़ कैसी हैं। वर्कहॉलिक, रिजेक्शन, कुछ लोगों के लिए तो मैं देख पा रही हूँ वर्क प्लेस में इश्यूज़ हैं, सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हैं। सेम कार्ड्स रिपीट हो रहे हैं, ये 9 ऑफ वैंड्स भी सेल्फ वर्थ को ही बताता है। तो गाइस देखिए सेल्फ वर्थ को क्वेश्चन मत कीजिए, और अगर रिजेक्शन आता भी है ना उसको नाइटमेयर की तरह मत लीजिए, क्योंकि कभी कभी हम कहते हैं ना जो चीज़ हम पाना चाहते हैं वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता, उससे बेटर कुछ हमारे लिए रखा हुआ होता है। एंड इस समय आपकी जो पूरी सोच है
आप एक्शन लेंगे या नॉन एक्शन में रहेंगे, ये चीज़ मैनिफेस्ट आप करेंगे नहीं करेंगे, ये चीज़ देखिए। आप एक पेंटिंग बना रहे हो, यानी आप खुद अपनी किस्मत लिख रहे हो कि आप आगे क्या चाहते हो। तो आपको बहुत पॉजिटिव रहना है और अपने ऊपर पूरा फेथ, कॉन्फिडेंस रखना है। एंजल गाइडेंस में देखूंगी आपके लिए इस सिचुएशन में एंजल गाइडेंस क्या है। कम्युनिकेशन इज़ की, आपके लिए बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। तो गाइज़ आपको कहा जा रहा है कि कम्युनिकेशन से बहुत सारी बात जो बिगड़ गई है वो बन सकती हैं आपके लाइफ में, ठीक है। इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। अगर कोई नेगेटिव पीपल प्लेस सिचुएशन है तो उसे छोड़ देना है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। देखिए गाइज़, अगर आप देखो तो यहाँ है सरेंडर टू नॉन एक्शन एंड यहाँ आया है इट्स टाइम टू टेक एक्शन। इसका क्या मतलब है? देखिए, बाहर के लोगों को कंट्रोल मत कीजिए, ठीक है। आपको सिर्फ खुद में इम्प्रूवमेंट्स लाने हैं इस समय, खुद पे मेहनत करना है, खुद को चेंज करने के लिए एक्शन लेना है, ठीक है। क्योंकि बाहर के लोगों पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है इस समय। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। अभी भी कोई भी चीज़ पत्थर की लकीर नहीं है। तो यहाँ मैजिक हो सकता है मैनिफेस्टेशन से, ये आपको कहा जा रहा है। मैनिफेस्ट करो गाइस, बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है मैनिफेस्टेशन, ठीक है। एंड आपकी कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने में नहीं होता, सुनने में भी होता है, ऑब्ज़र्व करने में भी होता है। देखिए यहाँ पर एक ने आंखें बंद की हैं, यानी अपनी इंट्यूशन को सुने एंड यहाँ पर सिर्फ ऑब्ज़र्व करें कि सामने वाला चाहता क्या है या इस सिचुएशन में क्या चीज़ ज़रूरी है, ठीक है। तो गाइज़ यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। अगर इस रीडिंग में कुछ भी मैच हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, किसी से शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं दीपिका आज आपसे लेती हूँ अलविदा। अपना रखिए बहुत अच्छा ख्याल। टेक केयर गाइज़, लव यू ऑल एंड बाय बाय। हे गाइस, नमस्ते, नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल। तो अगर आपने पाइल नंबर 3 ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है, क्यों आप देख रहे हैं एंजल नंबर्स? सरेंडर लो सेल्फ एस्टीम। आप बहुत ही अनकॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं, अनलव्ड महसूस कर रहे हैं, खुद को बहुत कम समझ रहे हैं। एंड ये आपको बिल्कुल नहीं समझना है, क्योंकि आप इस सनफ्लावर की तरह है, बहुत ही ब्राइट, बहुत ही ज़्यादा मल्टी पर्पस। सनफ्लावर से तेल बनता है, ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि सन के डायरेक्शन में ये चेंज होता है ना। एंड ऑल्सो फ्लावर की तरह भी यूज़ होता है, ऑयल में यूज़ होता है। तो आप बहुत ही अच्छे ब्यूटीफुल पर्सन हैं एंड बहुत ही गिविंग, लविंग, एक वैल्यूएबल पर्सन है। तो आप खुद को छोटा ना समझें, इस वजह से आपको एंजल नंबर्स दिख रहे हैं। यू डिज़र्व सक्सेस, लव एंड अबंडेंस। सनफ्लावर ब्राइट हैप्पी येलो कलर दिखाता है सोलार प्लेक्सस चक्रा को, यानी आप बहुत ज़्यादा अबंडेंस, मटेरियल सक्सेस आपकी लाइफ में लिखी हुई है। एंड सेट एन इंटेंशन टू आइडेंटिफाई एंड रिलीज़ एनी रेमिनेंट्स ऑफ लो सेल्फ एस्टीम। अगर आपके पास अभी भी वो नहीं है तो आएगा, आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है। चलिए अब टैरो से देखेंगे कि आप एंजल नंबर्स क्यों देख रहे हैं। लवर्स, 9 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, फूल। बहुत सारे हैं तो मैं नहीं ले रही हूँ, 1 मोर कार्ड स्पिरिट। जिन्होंने पाइल नंबर 3 सिलेक्ट किया है, 1 मोर कार्ड। बहुत सारे हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स। अब मुझे समझ आया है। तो सबसे पहली बात तो गाइस, यस, 10 ऑफ वैंड्स। बहुत थक चुके हो आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो विद द लवर्स कार्ड। एंड आप बहुत थक चुके हो, परेशान हो चुके हो, क्योंकि लोग आपका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठा लेते हैं विद 7 ऑफ सोर्ड्स। झूठ बोलते हैं, धोखा दे देते हैं,
एंड आप ही पर दोष दे देते हैं विद द फूल कार्ड, यानी आप ही पर सारा इल्ज़ाम लगा लेते हैं। एंड कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आप जो दूसरों के लिए अच्छा बनते हो, जल्दी से ट्रस्ट कर लेते हो, आप जो इतना फ़न लविंग हो, एडवेंचर लविंग हो, ये आप पर बहुत भारी पड़ जाता है। इसलिए ब्राइट, फ़न लविंग, गिविंग होने के बावजूद भी आपकी आज ऐसी सिचुएशन है 4 ऑफ सोर्ड्स की, यानी आप पीठ पीछे लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपके कनेक्शंस ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा हर्ट है, आप ड्रेन्ड आउट हैं, बहुत थक चुके हैं आप। तो इस वजह से मैं देख पा रही हूँ कि कुछ डिप्रेसिंग एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर ज़रूर आ रही हैं कि आप इतना ट्राई कर चुके हैं किसी सिचुएशन को ठीक करने की कि इस समय आपको काफ़ी ज़्यादा डिप्रेसिंग महसूस हो रहा है। तो गाइज़, मैं आपको बताना चाहूँगी विद फूल एंड 9 ऑफ कप्स, ईश्वर आपके साथ हैं, ठीक है। ये ब्राइट सन आपकी लाइफ में दोबारा चमकेगा एंड ये कॉन्फिडेंस जो आप में नहीं है ये भी आने वाला है। बस सबसे 1 या 2 कदम पहले आपको दोबारा लेना है। एक लीप ऑफ फेथ आपको लेने की ज़रूरत है, अपने आप पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, अपने डिसीजन पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। लेकिन इसमें पास्ट की कोई बातों को मद्देनज़र रखते हुए आपको प्रेजेंट में नहीं जाना है। पास्ट से सीखना है, आगे बढ़ना है। एंड आपके कोई विश है, कोई अगर आपने कोई मन्नत मांग रखा है या कोई रिकन्सिलिएशन के लिए अगर आपने प्रेयर्स कर रखे हैं, वो बहुत जल्द पूरा होने वाला है। ऑल्सो अगर आपका कोई सपना था पेट, अगर आपको कोई पेट चाहिए था तो वो सपना आपका पूरा हो सकता है। या फिर फुटवेयर, बहुत स्पेसिफ़िक मैं देख रही हूँ, नेल्स या फुटवेयर का बिज़नेस अगर है किसी का, वो सक्सेसफुल होगा। अगर किसी की ट्रैवल या स्पोर्ट्स ट्रैवल कंपनी है, वो भी यहाँ सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी कारण बिज़नेस नहीं चल रहा था, पार्टनरशिप नहीं चल रही थी, तो अब जाके वहाँ सुधार होगा। 10 ऑफ वैंड्स बहुत थकी हुई सी एनर्जी है, बहुत हार्ड वर्किंग है आप, बहुत ज़्यादा अपने दुख देखे हैं, कमिटमेंट्स देखे हैं अपने लाइफ में अपने घर वालों के लिए। एंड आपको ईश्वर इसलिए कभी भी निराश नहीं करेंगे। लवर्स का कार्ड है यहाँ पर सबसे पहला। तो अगर आपके रिलेशनशिप्स ठीक नहीं चल रहे हैं तो रिलेशनशिप रिन्यू होगा। एंड अगर आपने किसी पर्सन को मैनिफेस्ट किया है, पूरी तरीके से उम्मीद आप खो चुके हैं कि ये कनेक्शन ठीक होगा या नहीं, विथ लवर्स एंड विद द फूल, यहाँ पर रिकन्सिलिएशन 100% होगा। किन लोगों के लिए? जो लोग एक सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, उन लोगों के लिए, ठीक है। चलिए, बहुत पॉजिटिव रीडिंग आया है। मैं आपके लिए आपकी एनर्जी चेक करूँगी। डिसीट, यस, किसी ने तो धोखा दिया है गाइस आपको, किसी ने तो, यस, विमेन होल्डिंग अ हार्ट। मुझे ऐसे लगता है आप अभी भी किसी ऐसे व्यक्ति का इंतज़ार कर रहे हो जिन्होंने आपको पास्ट में धोखा दिया है। या तो इस पर्सन ने ना किसी से शादी कर ली है, या तो ये पर्सन ने ऑलरेडी मतलब किसी और के लिए आपको ये छोड़कर गए थे। उनको लगा था वो पर्सन इनकी विश फुलफिलमेंट है, बट नहीं, ये आपके लिए वो फीलिंग्स, आप इनको याद आ रहे हो। एंड अब ना ये रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। रेस्ट एंड रिजुविनेशन अगेन, सेम कार्ड्स रिपीट हो रहे हैं। तो ये पर्सन आना चाहते हैं एंड आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। देखिए ब्लू कलर है, थ्रोट चक्रा, राइट। तो आगे देखते हैं और क्या आता है आपके लिए। पाइल नंबर 3 की क्या एनर्जीज़ हैं? एक्सपेंशन, विजडम। गाइस, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो प्रेगनेंसी गुड न्यूज़ आपको मिल सकता है। आपके पर्सन बेबी के लिए अग्री हो सकते हैं, या बेबी की वजह से अगर लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहे थे तो ये विश आपकी पूरी हो सकती है कंसेप्शन की। दूसरा, आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन बनने वाले हो, बहुत वाइज, यानी विजडम आप में आने वाला है, ठीक है। एंड आप बहुत फ्री होने वाले हो। मिस्टिसिज्म, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल आपकी एनर्जी है। ये जो पाइल जिन्होंने सिलेक्ट किया है ना, बड़ी सुंदर एनर्जी है भाई, मुझे बड़ा पसंद आया है।
क्योंकि एक काम सूदिंग एनर्जी है। इतना बुरा होने के बावजूद भी आप ईश्वर पे 100% यकीन रख रहे हैं, ये एनर्जी मुझे यहाँ से आ रही है। तो बहुत अच्छा आप कर रहे हैं। मैं एंजल गाइडेंस लूँगी, एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। सरेंडर टू द डिवाइन। आई थिंक आप लोगों ने ऑलरेडी सरेंडर कर रखा है, आपको वो रिज़ल्ट मिलेगा। नहीं किया है तो कर दीजिए। अ टाइम टू गिव रादर दैन टेक। इस समय ना स्पिरिचुअल जर्नी में हो आप, तो आपको दूसरों को मदद करना है। आई नो आपकी सिचुएशन ऐसी है, बट आपको दूसरों को मदद करना है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। इस कार्ड को ना गाइज आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मैंने कहा था ना, जहाँ आप पूरी तरीके से उम्मीद हार चुके हैं वहाँ मिरेकल होने वाला है। यू आर गुड इनफ, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। ठीक है गाइज़, तो इस बात का ध्यान रखें। लो सेल्फ़ एस्टीम को छोड़ दें, क्योंकि जो आंसर्स आप चाहते हैं वो आपकी तरफ आने ही वाला है। ओके, तो पाइल नंबर 3 यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। अगर इस रीडिंग में कुछ भी मैच होता हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, इसे किसी के साथ शेयर करना ना भूलिए। मेरे चैनल पर नए हैं, मुझसे बने रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मुझे इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं ऐसे ही वीडियोज़ आप बनाऊँ एंड आप तक पहुँचाती रहूँ। इसी के साथ मैं दीपिका आज आपसे लेती हूँ अलविदा। गाइज़, मैं मिलूँगी आपसे इस वीकेंड पर, यानी सैटरडे संडे पर फेसबुक लाइव पर, टैरोट विद दीपिका फेसबुक पेज पर ऑन फेसबुक, जहाँ पर मैं आपके लिए रीडिंग करूँगी। तो सी यू देयर। तब तक के लिए टेक केयर गाइज़, लव यू ऑल एंड बाय बाय।